हेलो, नमस्कार, हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहेंगे। और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरफन मौलानी शब ब्लॉग में। तो आप जैसा देख सकते हैं कि हमारी सुबह की शुरुआत हो चुकी है। बहुत ही सुबह सवेरे हम लोग आज उठ गए थे और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था। अभी 4:30 हो रहे थे, यानी 4:30 बज रहे थे और हम लोग यहाँ पे लग चुके हैं अपने अपने कामों में। आप देख सकते हो हमारे यहाँ बनने लगा है नाश्ता। और आप सोच रहे होंगे सवेरे कौन खाता होगा, लेकिन आज बात ही कुछ अलग है। दी जा रही हैं 10 दिनों के लिए, तो यहाँ पे हम पैकिंग कर रहे हैं। पैकिंग उदास मन से ही हो रही है, लेकिन खुशी भी है दी की एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा बीएड का। उन्हीं के लिए हम लोग रोटी और भुजिया बना रहे हैं। दी तो बोली थी कि पहले हम आलू पराठा खाएंगे, लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा नहीं, अभी मौसम ख़राब है। और फिर दी ने भी कहा नहीं, अभी मौसम ख़राब है, पेट ख़राब हो जाते हैं जल्दी जल्दी से सबका। तो बोले फिर सादा सादा ही खा लेंगे, गरम गरम। और ऐसे भी कोई भी पेपर हमारे होते हैं ना, तो मम्मी को बड़ा ही ख्याल रहता है कि हम लोग का तबीयत ख़राब ना हो जाए। मम्मी पापा दोनों बोलेंगे नहीं, पहले अच्छे से खाना खाना है, अच्छे से रहना है, एग्ज़ाम है, नहीं तो फिर तबीयत ख़राब हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, पेपर्स ख़राब चले जाएंगे। इसीलिए मम्मी खाने पीने सारे चीज़ पे ध्यान देने स्टार्ट कर देती है। जैसे हम लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट अगर होने वाला रहता है तो इसीलिए मम्मी ने भी कहा कि नहीं, रोटी भुजिया ही खाना है। तो फिर हम लोग सोचे ठीक है, तो रोटी हमारी यहाँ पे बन रही। और दीवी इधर फ्रेश हो रही है और इधर रोटी सेकी जा रही है हमारी। और दीना अपना यहाँ पे कुर्ता निकाल रही है, मतलब जो पहन कर जाएंगी उसे प्रेस कर रही है। हमने शाम में ही रखा था प्रेस करने को, लेकिन लाइट ही चली गई थी, इसलिए फिर नहीं कर पाई और फिर दी को करना पड़ रहा है। फिर तो अब हम इधर कर लेते हैं सफाई, फिर बनाएंगे चाय पापा के लिए और दादाजी के लिए। तो पहले हम साफ़ कर लेते हैं। अभी झाड़ू लग चुका था, अभी हम ज़्यादा कुछ काम नहीं किए थे, बस वही रोटी और भुजिया बना है दी के लिए पहले। और पापा चाय तो बाद में ही पीने वाली थी, 6 बजे, उतना सवेरे तो पियेंगे नहीं, इसलिए अभी हम गैस फटाफट साफ़ कर लेते हैं और उसके बाद बनाएंगे चाय। और इधर हो रही है झमाझम बारिश, इतना सुबह सुबह सवेरे। अभी भगवान जी बहुत नाटा महादेव प्रसन्न है हम लोगों पे। सुबह शाम बारिश होने लगती है, लेकिन दी को इधर है जाना और इधर हो रही है बारिश, तो हम लोग काफ़ी परेशान थे। और इधर बन रहा है गर्मा गर्म चाय, लेकिन फिर भी भगवान जी का कृपा है कि बारिश अब धीरे धीरे कम हो रही है, तो छाता से काम चल जाएगा। ऐसे तो इतनी बारिश हो रही थी कि छाता भी काम करने वाला नहीं था, तो बारिश थोड़ी थम रही थी। और दी आ गई हैं नहाकर और नाश्ता कर रही हैं। दादाजी बैठे हुए हैं, बारिश का आनंद ले रहे हैं बाहर। और इधर दी के लिए हम बॉटल में पानी दे रहे थे। और इधर हो रही है दी की बालों में कंघी, तो जल्दी जल्दी दी की प्लेट्स ही बना देते हैं। मम्मी बोल रही थी फोल्ड ही रहने दो बाल, ऐसे भी अब टाइम हो रहा था, तो मम्मी को लग रहा था बाल जाने में टाइम लग जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग कहाँ सुनने वाले हैं। और अब दी निकल रही हैं और इतने ही में हम देखते हैं कि दी का ब्रश अभी वहीं रखा है, अभी नहीं थी दी ब्रश, तो हमने याद दिला दिया और फिर बैग में रख रहे हैं। तो साथ में जा रहे हैं अभी दादाजी और दी निकल रही हैं। और धीरे धीरे हमारी धड़कन भी तेज़ हो रही है, जैसे जैसे दी को जाने का समय हो रहा है वैसे वैसे। और अभी बारिश हुई है तो थोड़ा थम कर जाना पड़ेगा। और दी यहाँ पे सबका पैर छू रही थी, मम्मी पापा का पैर छू रही थी और हम दी से गले लग रहे थे। और हमारा धड़कन तेज़ हो रहा था, क्योंकि दी जा रही थी 10 दिनों के लिए हम लोगों से दूर। तो दी ऐसे जा रही हैं बुआ के यहाँ, वहाँ से दी की जो एग्ज़ाम सेंटर है वो नज़दीक है। चली गई और हम लोग उदास फिर अपने घर के कामों में लग गए। अंजनी उस घर में बना रही है आधा खाना, और यहाँ पे हम बोले ना दाल बना देंगे तो जल्दी बन जाएगा।
और उस घर में ना अंजनी चावल बना दी है और रोटी भुजिया तो हमारा बन ही चुका है, दाल चोखा और बना लेंगे। अब बस हो जाएगा हमारा खाना आज का। और यहाँ पर ना हमारा मिर्च पाउडर ख़त्म हो चुका था। छोटे डब्बे में निकाल कर रखते हैं, ऐसे तो बड़े डब्बे में अलग रखते हैं, तो निकाल ले रहे हैं। और यहाँ पे आलू छिल रहे हैं, ये भी दाल में डाल देंगे तो एक ही बार दाल चोखा हमारा बन जाएगा। आलू भी यहाँ पे बॉइल्ड हो जाएंगे दाली के साथ। तो जब तक हमारे दाल बन रहे हैं ना, जब तक हम झाड़ू और बर्तन कर लेते हैं, क्योंकि सुबह में अच्छे से झाड़ू नहीं लगी थी, तो अभी हम झाड़ू लगा लेते हैं, तब तक फिर दाल भी बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा झाड़ू लग गया और हम आ गए हैं बर्तन साफ़ करने के लिए। तो तब तक हमारी दाल भी बन चुकी है और हम दाल में तड़के लगा लेते हैं फटाफट से। तो हम तेल पहले गर्म कर लिए हैं और फिर इसमें जीरे और राई और लाल मिर्च से तड़के लगा लेंगे। तो अभी बज चुके हैं दोपहर के 12 बज चुके हैं और हम लोग बहने ना फ्रेश होकर खाना खाकर आ चुके हैं। सारे काम ख़त्म करते करते 12 बज ही जाते हैं। तो पढ़ाई भी ज़रूरी है, क्योंकि यही तो हमारा फ्यूचर है। अब सारा काम कर लो और पढ़ाई नहीं करूँ तो मन ही नहीं लगता है, फिर दिन भर लगता है कुछ काम ही नहीं किए। तो पढ़ाई करने हम लोग बहने आ गए हैं। तो ये हमारी स्टडी जो चलेंगी 12 से 3 बजे तक चलेंगी, 3 घंटे की स्टडी। और उसके बाद फिर हम ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चों को। गांव के ही कुछ बच्चे हैं जो आते हैं पढ़ने के लिए, तो फिर हम ट्यूशन भी पढ़ा लेते हैं। लगभग 3 बज चुके हैं, सारे बच्चे आगे पढ़ने के लिए और हम पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं। और ये लोग आते हैं तो इंटरटेन भी हमारा हो जाता है। फिर हम लोग का ना जो पूरा थकान रहता है वो सारा दूर हो जाता है और पढ़ाई भी इन लोग की हो जाती है। तो टोटल यहाँ 20 से 25 बच्चे हैं, तो हम इसे भी पढ़ा लेते हैं और बहुत अच्छा लगता है इन लोग को पढ़ाना। मिलेगा ना तो आप लोग को भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे इन लोगों से। और दी जो है अभी बस में बैठी हुई है, यानी रास्ते में है, और बाहर झमाझम बारिश हो रही है। और दी ने ये क्लिप ना रिकॉर्ड कर लिया था, हमने कहा था कि क्लिप रिकॉर्ड कर लेना, तो उसने करके सारा सीन कर दिया है। और फिर वो रास्ते में सारा देखिए कितना सुंदर लग रहा है बाहर का नज़ारा। और बारिश छूट भी गई है, रास्ते आधे रास्ते में हो रही थी। और ये देखिए दी आप लोगों को हाय कर रही है। और यहाँ पे मेरा छोटा भाई पिकअप करने आया था, ये वहाँ ही रहता है पटना में। तो ये मिल गया हमारे छोटे भाई कुणाल जी से, इसको हम प्यार से कुणाल जी बोलते हैं, कुन्नू भी बोलते हैं। तो ये लोग पहुँच चुके हैं बुआ के घर। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो ब्लॉग को अंत करते हैं, यहीं पे से आप लोग से विदा लेते हैं। तो और हमारी बुआ से मिलना है तो आप लोग हमारे अगले ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और आप लोग ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। हर हर महादेव।